Welcome students to my channel Biology with Vishwajit. We are studying microorganism chapter. We have already studied about the introduction part and bacteria, and this is the second video of this chapter. So let's start. Today we will be starting from the second microbes, that is fungi. So who are they? Fungi are eukaryotic, saprophytic और parasitic organisms. ओके तो बैक्टीरिया क्या था? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, यानी कि वो सेल अनडेवलप्ड था. बट हियर फंगी दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर बिकॉज दे आर हैविंग a well developed cell with a true nucleus, and they are saprophytic in nature. Saprophyte means they intake their or they obtain their nutrition from dead and decaying material. मरा हुआ सड़ा हुआ चीज़ के ऊपर ये लोग ग्रो होता है और वहाँ से अपना फूड कलेक्ट करते हैं. और पैरासाइटिक भी हो सकता है, या तो सेप्रोफाइटिक होता है या तो पैरासाइटिक होता है. पैरासाइट मीन्स कोई दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर या अंदर ग्रो होता है और उनसे फूड मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बदले में जो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ग्रो हो रहा है, जिसको होस्ट कह रहे हैं हम लोग, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको हार्म पहुंचाता है. तो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैरासाइटिक. सो फंगी कैन बी ऑफ सैप्रोफाइटिक नेचर, कैन बी ऑफ पैरासाइटिक नेचर. मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर एंड नॉन माइक्रोस्कोपिक. ज़्यादातर फंगीज को हम लोग खुले आँख से देख सकते हैं. बट ईस्ट एक ऐसा फंगी है, ईस्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ फंगी विच इज़ यूनिसेलुलर इन नेचर, जो कि एक सिंगल सेल से बना होता है और जिसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, फंगी कैसे अपना खाना खाते हैं. मेनली दे आर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइट्स. दिस इज combination of two Greek word. That means sapros means dead and decaying material, fights means to obtain food. तो जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड कलेक्ट करते हैं, और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स का बॉडी, एनिमल्स का बॉडी जब सड़ जाता है तब ये लोग ग्रो होता है और वहाँ से न्यूट्रिशन कलेक्ट करते हैं. बट सम आर पैरासाइटिक, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है. कैसे? दूसरे ऑर्गेनिज्म का बॉडी में ग्रो होता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. एग्जाम्पल जैसे कि एस्परजिलस, पक्सिनिया, दिस आर सम डिजीज कॉजिंग पैरासाइटिक फंगी, एंड सम आर सिम्बायोटिक टू. सिम्बायोटिक मीन्स, सिम्बायोसिस का मतलब होता है दोस्ती, म्यूचुअलिज्म, जैसे कि लाइकेन में देखने को मिलता है. तो लाइकेन जो फंगी है, यहाँ पे क्या होता है, एक एल्गी और एक फंगी दोनों एक साथ रहता है, दोनों में दोस्ती रहता है. एल्गी क्या होता है, फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करके फंगी को खाना प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है, और फंगी एल्गी को प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. अब इन लोगों का मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं. मेनली देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन. जनरली ये लोग स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, या तो बडिंग के थ्रू. बडिंग मतलब क्या है, बॉडी के मतलब सेल के बाहर के, बॉडी के बाहर या सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा पार्ट प्रोड्यूस होता है जिसको बड कहा जाता है. फिर वो एक्स्ट्रा पार्ट जब धीरे धीरे बढ़ते रहता है, मैच्योर हो जाता है और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म उस बड से बन जाता है. या तो सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं. कॉन्जुगेशन में हाइफी के थ्रू, यानी कि हर एक जो मल्टीसेलुलर जो फंगी होते हैं उन लोगों के बॉडी का जो रूट पोर्शन हम लोग जिसको कंपेयर कर सकते हैं, बॉडी की जो बेस है उसमें कुछ रस्सी जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहा जाता है हाइफी. ओके, तो हाइफी मेल हाइफी भी हो सकता है, फीमेल हाइफी भी हो सकता है. अब दोनों हाइफी, दोनों तरह से हाइफी आ रहा है. ओके, मानो कि ये मेल हाइफी है, ये फीमेल हाइफी है. अब दोनों हाइफी जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है उसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन, और जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पे एक नया जाइगोट यानी कि एक नया फंगी प्रोड्यूस हो सकता है. Here are some examples of fungi. Here we can see firstly agaricus, जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं. ओके, ये तो माइक्रोस्कोपिक नहीं है क्योंकि इसको हम लोग खुले आँख से देख सकते हैं. बट ईस्ट जो है सेकेंडली देख रहे हैं, इस माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, यानी कि एक एक जो है एक एक ईस्ट सेल है. ओके,
एक एक ईस्ट सेल है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं। और इस जनरली बाडिंग शो करता है, यानी कि एक सेल जो है उसके बॉडी में एक छोटा सा बाड प्रोड्यूस होता है, फिर उसका बाड का भी बाड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से बाडिंग प्रोसेस में यानी कि अपना सेल से बाड प्रोड्यूस करके ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ये है म्यूकोर। ओके, म्यूकोर को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, यानी कि एक पावरोटी को अगर बहुत दिन रख दोगे तो उसके ऊपर कुछ कॉटन जैसा येलोइश, नॉट येलोइश, ग्रीनिश या ब्लैकिश या ब्लूइश कॉटन जैसा ग्रो हो जाएगा, उसको कहा जाएगा ब्रेड मोल्ड या म्यूकोर। नेक्स्टली फंगी एज फ्रेंड्स एंड फंगी एज फोज, यानी कौन कौन फंगी हम लोग का दोस्त है, कौन कौन फंगी हम लोग का दुश्मन है देखेंगे। दे हेल्प, अब दोस्त जो है, हेल्प इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, अल्कोहल फर्मेंटेशन। ईस्ट जो होता है वो अल्कोहल बनाने में हम लोगों को मदद करते हैं। ओके, इसलिए इसको फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या है उसके बारे में हम लोग तीसरा वीडियो में पढ़ेंगे। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स। अब वही ब्रेड में भी फर्मेंटेशन होता है। ओके, ब्रेड यानी कि जो पावरोटी होता है उसके अंदर ईस्ट को रख दिया जाता है, मतलब उसको जब गोंदा जाता है, उसको जब साना जाता है तो उसके अंदर ईस्ट रख दिया जाता है और कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ईस्ट क्या करता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से क्या होता है, जब हम लोग ब्रेड को बेक करते हैं, डो ऑफ ब्रेड को जब बेक किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है, इसलिए ब्रेड इतना फ्लैपी होता है, यानी कि इतना नरम होता है, स्पॉन्ज जैसा। ओके, फ्यू स्पीसीज ऑफ फंगी आर एडिएबल, यानी कि हम लोग खा सकते हैं। ओके, जैसे कि मशरूम हम लोग खाते हैं। ओके, बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फंगी से अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन मिल सकता है हम लोगों को। दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस, अब बैक्टीरिया के साथ साथ फंगी भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, यानी कि जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है, कचरा जिसको बोलते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको सड़ा देते हैं ताकि वो मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाए। सर्टेन फंगी आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ करके फंगी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है माइकोराइजिया एंड ट्राइकोडर्मा। तो माइकोराइजिया एंड ट्राइकोडर्मा जो फंगी है ये कॉमनली यूज्ड बायो फर्टिलाइज़र फंगी है ना। फंगी एज फोज, फंगी हम लोग से दुश्मनी कब कब करते हैं। सर्टेन फंगीज दे कॉज डिजीज लाइक रिंगवर्म, एस्थमा, एस्परजिलोसिस एट्सेट्रा। ओके, यानी कि एनिमल्स में जैसे कि हम लोगों में जो दांत होता है या हजा होता है उसको रिंगवर्म कहते हैं। स्किन के ऊपर लाल हो जाता है, ओके, उसके ऊपर वहाँ पे खुजली होता है, उसको कहा जाता है रिंगवर्म। ओके, बहुत सारे स्किन डिजीज़ फंगी की वजह से होते रहता है। अस्थमा, ये इसमें दम्मा जिसको बोलते हैं, हाँ, या एस्परजिलोसिस, इसमें भी सांस लेने में दिक्कत होता है। इसमें क्या होता है, लंग में फंगस का ग्रोथ हो जाता है। एस्परजिलस बोल के एक फंगस होता है जिसका ग्रो तो लंग में होता है, लंग को ब्लॉक कर देता है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होता है। ओके, प्लांट्स में भी फंगस की वजह से डिजीज़ होता है, जैसे कि गेहूं में, व्हीट में रास्ट डिजीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्हीट का जो लीव जो होता है वो देखने में लगता है कि इसमें जंग लग गया है, रस्ट लग गया है और धीरे धीरे सूख जाता है। माइल्ड्यूज डिजीज़ होता है, रॉट्स डिजीज़ होता है, यानी कि सरना। तो दीज आर द रास्ट, माइल्ड्यू, रॉट्स, दीज आर सम डिजीज़ कॉज्ड बाई फंगी टू प्लांट्स। द फ्यू फंगी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। अब जैसे मशरूम हम लोग खाते हैं, अब कुछ मशरूम ऐसा भी होता है जिसको हम लोग खा लेंगे, हाँ, एडिएबल मशरूम सोच के, तो हम लोग मर जाएंगे, इतना जहर होता है उसमें। फ्यू फंगी जैसे कि एस्परजिलस, ओके, म्यूकोर, मोल्ड्स, दे स्पॉइल फूड मटेरियल। वो फूड मटेरियल अगर खुले छोड़ दोगे, प्रोटेक्ट कर प्रिजर्व करके नहीं रखोगे तो उसके ऊपर ग्रो हो जाएगा और उसको खराब कर देगा। नेक्स्ट विल मूव टू प्रोटोजोआन्स। ओके, now what are protozoa? Protozoa means unicellular ancient animals को कहा जाता है प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स which include flagellates, ciliates, sporozoans and many other forms। तो प्रोटोजोआ मैं बता दिया कि बहुत छोटा छोटा एनिमल्स होता है जो कि एक ही सेल से बना होता है,
और इसका जो अलग अलग डिवीजन होता है उसको हम लोग फ्लैजेलेट्स बोल सकते हैं, सिलिएट बोल सकते हैं, स्पोरोजोआंस बोल सकते हैं, और भी सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं। ओके, जैसे कि बैक्टीरिया का डिवीजन पढ़े थे, कुछ को बैसिलस बोलता है, कुछ को कोक्काई बोलता है, कुछ को स्पाइरिलम बोलता है। इसी तरह से प्रोटोजोआ का ये अलग अलग डिवीजन है। नाउ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का कुछ उदाहरण क्या है? अमीबा, ये अमीबा है। ओके, पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है। यूग्लिना, ये यूग्लिना है। ट्राइसेमीबा, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है। सो these are some common examples of protozoa. Modes of nutrition, कैसे खाना खाते हैं? Mostly they are heterotrophic in nature, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आइदर होलोजोइक, या तो खुद शिकार करके खाते हैं, या तो पैरासाइटिक, यानी कि दूसरा कोई होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ओके, जैसे कि पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, जैसे कि एंटामीबा, ओके, प्लाज्मोडियम, ये सब जो प्रोटोजोआ है ये हम लोगों के ह्यूमन का पैरासाइट है। जैसे कि प्लाज्मोडियम के वजह से हम लोगों को मलेरिया होता है, हम लोग का आरबीसी, रेड ब्लड सेल में रहता है ये। ओके, बट फ्यू प्रोटोजोआ कैन बी ऑफ ऑटोट्रोपिक इन नेचर, जैसे कि यूग्लिना, क्राइसेमीबा, दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआन एज वेल एज वी कैन से दैट दे आर फोटोसिंथेटिक एनिमल, यानी कि ऐसा एनिमल, ऐसा प्रोटोजोआ जो कि फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है, क्योंकि इन लोगों के पास अपना क्लोरोफिल होता है। नाउ देयर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ दे इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, मेनली बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। अब बाइनरी फिशन क्या है? एक एमीबा है मान लो। ओके, अब एमीबा क्या होगा, धीरे धीरे एक सिंगल सेल एमीबा है और धीरे धीरे 2 सेल में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले इसका न्यूक्लियस दोनों अलग अलग दिशा में चल जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे एमीबा क्या होगा, एक एमीबा से 2 एमीबा, 2 छोटा छोटा एमीबा प्रोड्यूस हो गया। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। तो यहाँ पे एक सेल डिवाइड होके कितना सेल बनाया? 2 सेल बनाया, इसलिए इसको कहा जाता है बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन, वही एक सेल से अगर बहुत सारे सेल बनता उसको कहा जाएगा मल्टीपल फिशन। ओके, बट कुछ प्रोटोजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन भी देखने को हम लोगों को मिलता है। प्रोटोजोआ एज फ्रेंड्स, हम लोग का दोस्त कैसे है ये? दे मेक फूड फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि छोटा छोटा जो एक्वाटिक प्रोटोजोआंस है उसको क्या कहा जाता है? जू प्लैंक्टन। ओके, जू प्लैंक्टन आर एक्वाटिक प्रोटोजोआ, यानी कि ये जो स्मॉल फिश वगैरह है, ओके, या प्रॉन्स, श्रीम्प, क्रस्टेशियन, क्रैब, इन लोगों के लिए फूड का काम करता है। ये लोग मतलब क्रैब्स या मतलब पानी में जो छोटा छोटा एनिमल्स है वो प्रोटोजोआ को पकड़ पकड़ के खाते हैं। ओके, तो जू प्लैंक्टन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज देयर फ्रेंडली नेचर टू एनवायरनमेंट। अब प्रोटोजोआ फोर्स कब होता है, कभी दुश्मनी कब करता है? दे कॉज वेरियस डिजीजेज। प्रोटोजोआ कॉजेज वेरियस डिजीजेज लाइक मलेरिया, किसके वजह से होता है? प्लाज्मोडियम बोल के एक प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है, जो कि मॉस्किटो कैरी करके लाते हैं। स्लीपिंग सिकनेस, ओके, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। डिसेंट्री, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। एंटामीबा बोल के एक प्रोटोजोआ की वजह से डिसेंट्री होता है। फिर जियार्डियासिस, जियार्डिया बोल के एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। सो दस प्रोटोजोआ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस। Next we will talk about algae. Who are they? Algae are, they are also eukaryotic in nature, but they are photoautotropic, photosynthesis कर सकता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी कि एक ही सिंगल सेल से बना हुआ सकते हैं लोग का बॉडी, या बहुत सारे सेल से बना हुआ सकता है। दे आर एक्वाटिक प्लांट, यानी कि ये लोग पानी में रहता है और प्लांट का ही एक ग्रुप है। ओके, सो एल्गीज आर यूकैरियोटिक, फोटोऑटोट्रोपिक, यूनिसेलुलर और मे बी मल्टीसेलुलर एक्वाटिक प्लांट्स। एल्गी आर ग्रीन सब्सटेंसेस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। अब कोई तालाब या पोखर देखते हो तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का कुछ चीज़ें तैरते हुए देखते हो उसको कहा जाता है एल्गी, जिसके वजह से पानी का कलर ग्रीनिश हो जाता है।
ओके, ये पॉन्ड में भी पाया जा सकता है, लेक, रिवर, स्टैगनेंट वाटर, मॉइस्ट सॉइल, भीगा हुआ जो मिट्टी या पत्थर यानी, और समुद्र में भी सॉल्टी वाटर में भी ये पाया जाता है। दे टेंड टू ग्रो ऑन वेट सरफेस, इन लोगों का ग्रोथ के लिए वेटनेस या मॉइस्चर बहुत ही ज़रूरी है, या तो डायरेक्टली पानी ज़रूरी है। ओके, देखिए एक्वाटिक एनवायरनमेंट के बिना ये लोग जिंदा नहीं रह सकेगा। दे हैव देयर क्लोरोफिल, देयरफॉर दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इसलिए ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, दे आर फाउंड इन वाटर और इन वेरी मॉइस्ट प्लेसेस, वाटर में भी पाया जा सकता है या तो भीगा हुआ कोई जगह से जहाँ पे हर रोज़ वाटर फ्लो मिलता है, जैसे कि कल या नल का पानी जहाँ पे गिरता है हर रोज़, देखोगे वहाँ पे ग्रीन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एल्गी का ग्रो हो गया है। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स डायटम, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, वॉल्वॉक्स डायटम। But sea lettuce and Spirogyra, these are example of multicellular. So these are unicellular algae and these are multicellular algae. Okay. अब इन लोगों का हेल्पफुल नेचर, कैसे हम लोग हेल्प करते हैं। दे एक्ट एज ए प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि बहुत ही छोटा छोटा प्लांट जो कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, उन लोगों को कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। सो ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट का प्रोड्यूसर का काम कर रहा है फूड चेन, यानी कि ये लोग फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों के लिए प्रोड्यूसर का काम प्लांट्स करते हैं, तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के लिए एक्वाटिक जो नीचे होता है उन लोगों के लिए फूड प्रोडक्शन करते हैं एल्गी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ओके, समटाइम्स एक्सेस एल्गल ब्लूम कॉज पॉल्यूशन ऑफ वाटर। अब ये डिसएडवांटेज है एल्गी का, अगर पानी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एल्गी ग्रो हो जाता है तो क्या होता है, वाटर का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देता है और वाटर में रहने वाला जो फिश, दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वगैरह ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलता है और लोग मर जाते हैं। ओके, अब लेकिन कुछ एल्गी हम लोग खाते भी हैं, जैसे कि केल्प बोल के समुद्री एल्गी होता है, वो प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स होता है। ओके, रिसर्च लैब में जो बैक्टीरिया कल्चर के लिए जो मीडिया प्रोड्यूस होता है उसमें अगर अगर बोल के एल्गी प्रोड्यूस होता है, यानी कि स्पेस तक में भी हम लोग, स्पेस में भी एल्गी का यूज़ होता है। क्लोरेला बोल के एक एल्गी होता है जो कि स्पेस शिप में रखा जाता है फूड के तरह से कंज्यूम करने के लिए और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए स्पेस शिप के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि ये डायटम है, ओके, ये स्पाइरोगाइरा है, और ये जो है हम लोग देख सकते हैं कि केल्प टाइप का है जो कि ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी जो होता है, जो तालाब के ऊपरी हिस्सा में सरफेस एरिया में ग्रो हो जाता है।